बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई रेसिपी। जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज बहुत ही ज़रूरी रेसिपी लेके आ गई हूँ। ज़रूरी इसलिए कि ये हर घर का मसला है, जिनमें ख़ास तौर पर गोश्त धोने का ख्याल नहीं रखा जाता। कहते हैं कि सालन में से जो है ना वो कच्चे गोश्त की स्मेल आती है, या चिकन के गोश्त में से जो स्मेल आती है वो आती रहती है। तो आप उसको चाहे जितना मर्ज़ी पका लें, जो मर्ज़ी मसाले डालें, जब तक आप गोश्त को अच्छे से धोएंगी नहीं तो उसकी स्मेल ख़त्म होने वाली नहीं है। अगर आप भी गोश्त धो धो के थक गई हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, तो आप एक दफ़ा मेरे तरीके से ज़रूर धोइएगा और फिर आपको बताइए कभी भी आपकी चिकन से जो है ना वो स्मेल नहीं आएगी, सालन से, पके हुए से। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो को फुल वॉच करें। मैंने 2 किलो चिकन का गोश्त लिया और जिस तरह लिया है इसको बिल्कुल मैंने वैसे ही निकाल के एक छन्नी में डाल दिया। सबसे पहले हमने एक बाउल में पानी लेना है, इतना पानी जिसमें आपने 2 किलो चिकन जो है ना आपका डिप हो जाए। उसमें मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच जो है विनीगर डाल दिया, सफ़ेद सिरका डाल के मैंने एक साइड पे रख लिया। अब चिकन जो है वो मैंने एक साइड पे रखे। एक एक पीस उठाऊंगी इस तरह, इसको मैं अच्छे से इस तरह पानी के नीचे करके एक एक पीस को धोऊंगी। मेरे घर में चाहे जितना मर्ज़ी चिकन आए, मैंने हमेशा एक एक पीस करके ही धोया है और इससे चिकन की सफाई बहुत अच्छी होती है। ये देखिए, आपने इसको अंदर से जो छीछड़ा लगा हुआ है, इसके साथ जो इसका जाला सा बना होता है, जो इसके हड्डियों के साथ ब्लड लगा होता है, वो है आपने तमाम तर इसको ऐसे टूट के नीचे करके आपने इसको धोना है और नीट करना है। जो जाला आप हाथ की मदद से उतार सकते हैं उसको हाथ की मदद से उतारें, वरना तो आप इसको छुरी की मदद से भी उतार सकती हैं। मैं इसी तरह जी 1 बाय 1 करके इसको धोऊंगी और इसको सिरके वाले पानी में डिप करती जाऊंगी। अच्छा, कुछ लोग सिरका जो है ना, सिरका और नमक को मिलाकर वैसे ही धोने से पहले गोश्त में मिलाकर रख देते हैं ताकि जो उनका ब्लड है वो निकल जाए। जब आप उसको पानी में डिप करके रखते हैं नमक और सिरके को, तो एक तो चिकन अपने अंदर नमक अब्जॉर्व कर लेता है। जब चिकन अपने अंदर नमक अब्जॉर्व कर सकता है तो वो ब्लड की स्मेल क्यों नहीं अब्जॉर्व कर सकता? तो जो स्मेल होती है ना वो भी उसके अंदर अब्जॉर्व हो जाती है। तो फिर जब आप पकाते हैं तो उसकी स्मेल खाने में से आ रही होती है। तो इसलिए इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि चिकन धोते वक्त आपने जो है ना ख़ास ख्याल रखना है कि पहले इसको धोना है, बाद में आपने इसको सिरके के पानी में डिप करना है, फिर आपने इसको ड्रेन कर लेना है ऊपर एक दफ़ा सादा पानी डाल के। ये देखिए, मैं तमाम तर जो है ना वो चिकन एक एक करके धो रही हूँ और इसको जो है ना वो मैं सिरके वाले पानी में रख रही हूँ। सिरके वाले पानी पे अगर आप धो कर रखेंगी तो जो इसकी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो ब्लड थोड़ा बहुत इसके अंदर रह गया होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। और जब तक आप चिकन धो के हटेंगी और इसको आप 5 से 10 मिनट भी हो जाएंगे तो आप फ़ौरन ही इसको उसके अंदर से पानी से आप निकाल लेंगी, ज़्यादा देर आपको नहीं लगेगी। और ये देखिए, तमाम तर गोश्त जो शामिल हो गया। मेरे घर में जितना भी गोश्त आएगा मैं उसको ऐसे ही साफ़ करती हूँ, चाहे वो एक देग खाने का ही क्यों ना हो। तो मैं उसको ऐसे ही साफ़ करके देती हूँ। इससे साफ़ किए हुए चिकन से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती, आप जो कुछ भी बनाएं। वरना तो आप जो मसाले डालें पकाएं, आपके सालन में से स्मेल लाजमी आएगी। बर्तन को मैंने अच्छे से धोया है। अब वापस जो है हमारे पास जो चिकन मैंने सिरके के पानी में रखा था, ये देखिए माशाल्लाह देखने में भी कितना नीट लग रहा है। मैं इसको हल्के हाथों की वजह से इस तरह मिक्स करूँगी ताकि जो ब्लड होगा वो भी इसके अंदर चले जाए और तमाम तर जो बूटियाँ उनको सिरके का पानी लग जाए। ये देखिए, इस तरह मिक्स करते हुए मैं इसको उठाऊंगी, छन्नी में रखूँगी और सिर्फ इसके ऊपर एक दफ़ा सादा पानी डालूंगी और आप इसको खुश्क होने के लिए रख दें। फिर चाहे आप पैकेट बना के रखें, चाहे आप पकाएं, ये आपकी मर्ज़ी। तो इसमें जो है ना वो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। इसी के साथ अगर आपको मेरी रेसिपी चिकन धोने की ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मुझे अपने कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए माशाल्लाह कितना ही नीट ज़बरदस्त हमारा चिकन जो है साफ़ हो गया। अपना रखिए ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।